नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में पढ़ेंगे लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का सुधार, यानी किस प्रकार से हम इन मृदाओं में सुधार करेंगे, इसकी जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, आप इसको अंत तक देखिए, क्योंकि इस टॉपिक के बाद में अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के सुधार की विधियां। मुख्य रूप से इन मृदाओं के सुधार की हम 3 विधियों को काम में लेते हैं। पहली जो विधि होती है वो होती है भौतिक तथा जल तकनीक विधि। दूसरी विधि जो होती है वो होती है रासायनिक सुधार विधि, और तीसरी होती है जैविक सुधार विधि। इन तीनों विधियों को अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले अपन देखते हैं भौतिक तथा जल तकनीक विधि, यानी इसकी मुख्य रूप से हम इनको 3 विधियों में बांट देते हैं इस प्रकार से। पहली जो इसकी विधि है वो कहलाती है भौतिक तथा जल तकनीक विधि। ये इसकी पहली विधि है। दूसरी जो विधि है वो कहलाती है रासायनिक सुधार विधि, यानी इसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इस मृदा को सुधारने के लिए। तीसरी जो विधि है वो है जैविक सुधार विधि। जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है इस मृदा को सुधारने के लिए। तो मुख्य रूप से हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक तथा जल तकनीक विधि, दूसरी रासायनिक सुधार विधि, और तीसरी होती है जैविक विधि। पहले अपन बात करते हैं बच्चों भौतिक तथा जल तकनीक विधि। ये जो विधि है ये वैसे इसमें हम यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं, यानी यंत्रों का उपयोग किया जाता है और मृदा का सुधार किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम 3 विधियों को काम में लेते हैं। पहली जो विधि होती है उसमें तो इसकी जो विधियां होती हैं उसमें 3 बातों को मुख्य रूप से अपन काम में लेते हैं। पहली होती है गहरी जुताई, यानी मृदा की पहले क्या करते हैं, गहरी जुताई की जाती है। मृदा को अंदर तक खोद लिया जाता है, उसको हम कहते हैं गहरी जुताई। दूसरी जो इसमें विधि होती है वो होती है अवमृदा गहरी जुताई। अवमृदा, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था बच्चों पृष्ठ मृदा और अवमृदा। मृदा के 2 प्रकार होते हैं। ऊपर की जो मृदा होती है जो 0 से 15 सेंटीमीटर तक गहराई की होती है उसे पृष्ठ मृदा कहते हैं, और पृष्ठ मृदा के नीचे जो होती है वो अवमृदा कहलाती है। तो अवमृदा गहरी जुताई, अवमृदा तक की गहरी जुताई की जाती है। तीसरी जो विधि होती है वो है मृदा का उलटना पलटना, यानी प्रोफाइल जो होती है मृदा प्रोफाइल उसको उल्टा पलटा जाता है, यानी मिट्टी को क्या है पलट दिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपन प्रोफाइल का उलटना पलटना। या इसको हम कहते हैं बालू भराव, क्योंकि इसमें बालू डाल करके और मिट्टी को क्या है उल्टा पलटा जाता है, उलट पुलट कर लेते हैं, जिससे जो लवणीयता या क्षारीयता जो मृदा में होती है वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार हम 3 तरीकों को काम में लेते हैं। लेकिन इसकी जो मेजर जो विधियां होती हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मेजर जो विधियां अपन काम में लेते हैं वो होती है जैसे कि मृदा की सतह को खुरच कर इसकी लवणता या क्षारीयता को दूर करना, यानी उसकी जो सतह होती है उसको खुरच देना, उसको हटा देना, जिससे ऊपर की परत के जो लवण पदार्थ होते हैं वो उस मृदा में से हट जाते हैं। फिर इसकी जो विधि होती है दूसरी उसको अपन कहते हैं लिच्छालन विधि। लिच्छालन विधि में अपन क्या करते हैं, जो लवण युक्त जो मृदा होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, पानी डाला जाता है, जिससे पानी में वो जो उसके ऊपर लवण पाए जाते हैं मृदा में वो घुल जाते हैं, और घुल करके मृदा की निचली सतह में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग का अर्थ ही होता है लिच्छालन होना, और इस प्रकार से मृदा के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले लवण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और भूमि में नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद जो हम तीसरी विधि काम में लेते हैं वो है खाई खोद कर, यानी हम क्या करते हैं खेत में खाई खोदते हैं। कई खेतों में कई जगह पर खाई खोद देते हैं, और खाई को इस प्रकार से खोदते हैं कि उसकी जब एक मिट्टी निकालते हैं नीचे की मृदा को साइड में डाल देते हैं और उसके पास में ही दूसरा खड्डा खोदते हैं।
दूसरा खड्डा खोदते समय पहले उसकी ऊपरी मृदा को दूर पटक देते हैं और जो दूसरी मृदा है उसकी जो ऊपर वाली परत थी उसको नीचे डाल देते हैं और नीचे वाली जो मृदा है उसको ऊपर भर दिया जाता है। इस प्रकार पूरे खेत में कई सारे खड्डे खोद करके जो लवण युक्त ऊपर की मृदा है वो नीचे की तरफ चली जाती है और ऊपर की मृदा नीचे की मृदा ऊपर की तरफ आ जाती है। इसे हम कहते हैं खाई खोदना। फिर होता है विलय लवण जो होते हैं उनको क्या करते हैं ऊपरी सतहों से बहा देते हैं। यानी हम जो खेत होते हैं जहाँ लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, लवण युक्त खेतों में पानी छोड़ा जाता है, पानी छोड़ करके उस पानी को वहां से बहा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, निकास कर दिया जाता है, जिससे ऊपर की जो मृदा की जो लवण युक्त मिट्टी होती है वो उसमें घुल जाते हैं और मृदा के साथ जो जल होता है जल बहाव के साथ बह करके चले जाते हैं। इसे हम जल निकास विधि द्वारा भी इसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों कुछ ये विधियां होती हैं भौतिक तथा जल तकनीक विधि के अंतर्गत आती हैं जो अपन ने अभी बात की। तो पहली जो विधि होती है वो होती है मृदा की सतह को खुरच कर, यानी जो मृदा थी उसकी सतह को अगर हम खुरच दें, मृदा की सतह को खुरच कर, ये अपनी विधि है बच्चों का ये। यानी मिट्टी जो होती है उसकी जो परत होती है, ऊपरी जो परत पाई जाती है, जैसे मृदा है, मृदा प्रोफाइल है, इसमें कई सारी परतें होती हैं। इसकी जो ऊपर की जो परत है, मृदा की ये वाली जो परत है, इस परत को हम क्या करते हैं यांत्रिक विधि से इसको खुरच देते हैं। खुरच करके इसको हटा दिया जाता है, इसको दूर कर देते हैं। लेकिन ये एक अस्थायी विधि होती है, यानी कुछ समय के लिए ही ये मृदा जो है इसकी लवणता दूर होती है, लेकिन वापस से जब नीचे की मृदा में जो जल के अणु होते हैं जिसमें लवणता अधिक होती है, वो जब वाष्प बन के ऊपर जाता है, पानी उड़ता है, तो वापस इसकी परत बनने की संभावना और ज्यादा होती है। तो इसलिए इस विधि को अपन कहते हैं मृदा की सतह को खुरच कर लवणता को दूर करना। उसके बाद है निक्षालन। दूसरी जो विधि है वो कहलाती है निक्षालन विधि। इसको अपन कहते हैं लीचिंग, लीचिंग मेथड। लीचिंग का अर्थ ही होता है कि लवण का मृदा में पानी में घुल करके मृदा की निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है। यानी जब मृदा में पानी छोड़ा जाता है, पानी का बहाव कराया जाता है, तो ऊपर की सतह के जो लवण होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और घुल करके नीचे चले जाते हैं। पानी की मात्रा खेत में उतनी डाली जाती है ताकि लवण जो है वो जड़ों से निचली सतह तक जा सके, जहां तक पेड़ पौधों की जड़ें होती है उससे भी नीचे पहुंच सके, अन्यथा वापस से वो जो लवण होते हैं पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि जल कितनी मात्रा में छोड़ना है और जल जो है वो भी लवण युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गर्मी की ऋतु आने पर वापस से जो नीचे के लवण होते हैं वापस वाष्पीकरण द्वारा ऊपर परत पर आ जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं खाई खोद कर, जिसको अपन कहते हैं ट्रेंचिंग। तीसरा जो मेथड है खाई खोद कर, जो मैंने बात की थी खाई खोद कर, इसको अपन कहते हैं ट्रेंचिंग। ये विधि ट्रेंचिंग कहलाती है, खाई खोद कर। इसमें अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कि खेत है पूरा, इस खेत में सबसे पहले अपन यहाँ एक खड्डा खोदते हैं, तो ऊपर की जो मिट्टी है इसको अपन खोद करके यहाँ एक ढेरी लगा देते हैं और जो नीचे की मिट्टी है इसकी ढेरी हम इसके पास में लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या करते हैं, खेत के पास में ही एक दूसरा खड्डा खोदते हैं, इसकी जो ऊपर की मिट्टी है इसको हम यहाँ डाल देते हैं और इसकी नीचे की जो मिट्टी है इसको यहाँ डाल दिया जाता है, निकाल देते हैं। बाद में क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे की जो मिट्टी थी उसको क्या करते हैं इसके अंदर भर दिया जाता है और जो नीचे वाली मिट्टी थी उसको ऊपर डाल दिया, मतलब जो ऊपर की मिट्टी थी उसे तो नीचे डाल देते हैं और जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर भर दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे खेत में कई सारे खड्डे खोद दिए जाते हैं और मृदा जो है वो उलट पलट जाती है, यानी नीचे की मृदा ऊपर आ जाती है और ऊपर की मृदा नीचे चली जाती है। इसको हम कहते हैं खाई खोदना, यानी खाई खोद करके लवणता को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। फिर है विलय लवणों को ऊपरी सतहों से
बहाना। विलय लवण जो होते हैं, विलय लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। यानी इसमें क्या होता है बच्चों कि एक जो खेत होता है उस खेत में पहले पानी को भर दिया जाता है, तो ऊपर की सतह के जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी में घुल जाते हैं। फिर पानी की बहुत अधिक मात्रा छोड़ी जाती है खेत में, ताकि जब पानी निकलता है बह करके उस खेत में से, तो उसके ऊपर के जो लवण युक्त जो मृदा होती है उसके लवण उस पानी में घुल करके बह जाते हैं, और वहां से उस लवणता जो होती है ऊपर की मृदा की वो दूर हो जाती है। तो इस विधि का भी अपन उपयोग करते हैं कि विलय लवणों की ऊपरी सतह को हटाना, यानी बहा देना, पानी में बहा दी जाती है। फिर जो पांचवी इसकी जो विधि है वो है जल निकास, जिसको अपन कहते हैं ड्रेनेज। जल निकास यानी ड्रेनेज, यानी होता क्या है, ऐसा स्थान जहां पर नीचे की परत जो होती है वो कठोर होती है, वहां पर पानी जो होता है ऊपरी सतह पर ही रहता है। यानी ऐसा जल जो मृदा के लिए उपयुक्त मात्रा से अधिक होता है, या तो उसकी मात्रा अधिक होती है या वो उसका जो वाटर लेवल जो होता है मृदा का बहुत ज्यादा होता है, वहां पर पानी का निकालना बहुत अनिवार्य होता है। यानी जल निकास जरूरी होता है, नहीं तो लवण जो होते हैं वो ऊपरी मृदा की ऊपरी सतह पर इकट्ठे होते रहते हैं। इसको जल निकास की जो होती है दो विधियां होती हैं, एक तो होता है खुला जल निकास, दूसरी विधि जो होती है वो होती है टाइल द्वारा जल निकास। टाइल द्वारा जल निकास होता क्या है बच्चों, पहली जो विधि है खुला जल निकास, इसमें क्या होता है, इसमें खेत में जहां से जल रिसाव हो रहा होता है, यानी जहां से पानी की आवक ज्यादा होती है, उसके विपरीत दिशा में यानी लंबवत दिशा में नालियां खोद दी जाती हैं। यानी मान लीजिए जल का रिसाव इस दिशा से हो रहा है, तो खेत में ऐसे लंबी लंबी नालियां बना दी जाती हैं। और नालियां जो होती हैं, ये जो नाली होती है गहरी, इनकी जो दूरी होती है, अगर मृदा का कण महीन होते हैं, बारीक होते हैं, तो उसमें जो अंतर होता है वो 30 से 40 मीटर, यानी 30 से 40 मीटर की दूरी पर ये लंबी लंबी यहाँ पर नालियां बना दी जाती हैं। खेत में पूरी नालियां बना देते हैं, ताकि जल जो होता है इन नालियों के माध्यम से इसमें आ जाता है। और ये नालियां भी क्या होती हैं, सहायक नालियों से जुड़ी रहती हैं, आपस में इनको फिर जोड़ दिया जाता है, ये नाली आपस में जुड़ जाती हैं, तो जल जो होता है इनमें होकर के निकलता रहता है, रिस रिस करके बाहर चला जाता है। और अगर कणों का आकार मोटा होता है तो इन नालियों की दूरियां ज्यादा हो जाती हैं। ये जो नाली होती है इनमें कम से कम आपस में इनकी जो दूरी होती है वो 70 मीटर तक रखी जाती है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हम खुला जल निकास। दूसरी होती है टाइल द्वारा जल निकास। टाइल क्या होती है, ये कंक्रीट के बने हुए सिलेंडर होते हैं। इन सिलेंडरों को हम क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। जहां से जल आता है अपन इस तरह से मान लीजिए कंक्रीट से बने हुए सिलेंडरों को डाल देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। फिर क्या करते हैं, दो सिलेंडरों के बीच में जाली लगा दी जाती है, ताकि उसके अंदर मिट्टी नहीं भरे, केवल पानी के कण जो है वो ही इसमें प्रवेश कर सके। तो सिलेंडर के यहां से जल जो होता है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और बाहर निकलता रहता है। इसके आगे भी दूसरा सिलेंडर होता है जो जाली लगी रहती है, ताकि इसके अंदर कचरा और मिट्टी आदि नहीं फंसे, और पानी जो होता है इसके अंदर होता हुआ खेत से निकल जाता है। इसे हम कहते हैं टाइल द्वारा जल निकास। तो इस प्रकार बच्चों भौतिक तथा जल तकनीक विधि से हम इन विधियों का प्रयोग करते हुए लवणता और क्षारीयता को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी दूसरी जो विधि है वो है रासायनिक सुधार विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित लवणीय तथा क्षारीयता जो होती है वो दूर हो जाती है। तो देखते हैं रासायनिक सुधार के कौन कौन से पदार्थ होते हैं और किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया जाता है।
फिर अपन बात करते हैं बच्चों रासायनिक सुधार विधि की। यानी रासायनिक सुधार विधि जो होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो मृदा में उपस्थित सोडियम की मात्रा जो होती है उसको दूर किया जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हम काम में लेते हैं उन्हें हम रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं, और इनके प्रयोग से जो सोडियम मृदा जो होती है उसको कैल्शियम मृदा में परिवर्तित किया जाता है। तो इन मृदा सुधारकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये कहलाते हैं रासायनिक मृदा सुधारक। मृदा सुधारक जो होते हैं कौन से, वो भी रासायनिक। यानी रासायनिक मृदा सुधारक जो होते हैं उनका मेन जो एम होता है वो होता है सोडियम क्ले जो होती है, इस सोडियम क्ले को कैल्शियम क्ले में कन्वर्ट करना। यानी मृदा के चारों ओर, मृदा के जो कण हैं उसके चारों ओर जो सोडियम की अधिक मात्रा होती है, इस सोडियम की मात्रा को हटा करके और इसके चारों ओर कैल्शियम आयनों का इकट्ठा करना, ताकि उसकी क्षारीयता जो होती है क्या होती है, कम हो जाती है और मृदा जो होती है उसमें सुधार हो जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य जो उद्देश्य होता है मृदा सुधारकों का वो होता है उसमें उपस्थित सोडियम की मात्रा को कम करके कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना। मृदा सुधारक जो होते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है जल विलय कैल्शियम लवण। यानी ये जो होते हैं जल में घुलनशील कैल्शियम लवण होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इनको हम कहते हैं जल विलय कैल्शियम लवण। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो जिप्सम, फॉस्फोजिप्सम। इसके जो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जिप्सम, फॉस्फोजिप्सम ये मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये होता है कम विलय कैल्शियम लवण। दूसरा जो मृदा सुधारक है वो होते हैं कम विलय कैल्शियम लवण। कम विलय यानी ये जो होते हैं जल में थोड़े से कम घुलनशील होते हैं, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं कम विलय कैल्शियम लवण। इसके अंदर जो होते हैं वो मुख्य रूप से चूना पदार्थ आता है, यानी जितने भी चूना युक्त पदार्थ जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है, चूना पदार्थ। तीसरे प्रकार जो होता है इसका वो होता है अम्ल तथा अम्ल उत्पादक। अम्ल तथा अम्ल उत्पादक पदार्थ, यानी ये वे पदार्थ होते हैं या तो ये स्वयं अम्ल होते हैं या अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिससे लवणता और क्षारीयता जो होती है, मृदा की क्षारीयता वो कम हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं अम्ल तथा अम्ल उत्पादक पदार्थ होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 जो होता है ये इसका एक एग्जाम्पल है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं अपन। और एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल उत्पादक पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मृदा की क्षारीयता को कम करते हैं। अपन कुछ रासायनिक मृदा सुधारकों के उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रासायनिक मृदा सुधारक हैं जो क्षारीय मृदा को की दूर करते हैं, मृदा की क्षारीयता को। तो इसमें एग्जाम्पल अगर लें, पहला तो वो होता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जिप्सम जो होता है ये भी क्या है, एक रासायनिक मृदा सुधारक होता है। इसके बाद होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। पाइराइट, पाइराइट भी क्या है बच्चों, ये भी एक मृदा सुधारक होता है। गंधक का चूर्ण, आयरन सल्फाइड, यानी आयरन जो सल्फाइड होता है या अपन कह सकते हैं कि आयरन सल्फेट की जगह आयरन
आयरन सल्फेट। इसके बाद अपन बात करते हैं फास्फोजिप्सम, एक और होता है जिसको अपन कहते हैं फास्फोजिप्सम। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मृदा रासायनिक सुधारकों के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जब अपन इनकी डिटेल से पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे कौन कौन से रासायनिक मृदा सुधारक होते हैं और उनका किस तरह से वो मृदा में क्षारीयता को कम करते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों जैविक सुधार विधि की। तीसरी जो विधि है वो है जैविक सुधार विधि। जैविक सुधार में बच्चों कार्बनिक सुधार जो होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके सड़ने गलने से, अपन जानते हैं कि जब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सड़ते गलते हैं तो उससे CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस कुछ मात्रा में कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। यानी कार्बनिक अम्ल बनने के कारण उसकी मृदा की क्षारीयता जो होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा जो CO2 बनता है, ये CO2 मृदा जल से क्रिया करके, मृदा में जल होता है, उस मृदा जल से क्रिया करके क्या बना देता है, कार्बोनिक अम्ल बना देता है। यानी ये खुद भी कार्बोनिक अम्ल बनाने के कारण कार्बोनिक अम्ल बना देता है। तो कार्बोनिक अम्ल बनने के कारण भी क्या होता है, मृदा की क्षारीयता कम हो जाती है। और कुछ क्या होते हैं अम्ल जो होते हैं, ये अम्ल जो अविलय कैल्शियम होता है, अविलय कैल्शियम को विलय कैल्शियम में बदल देते हैं, विलय कैल्शियम में बदल देते हैं, जिससे उसकी क्षारीयता जो होती है वो कम हो जाती है मृदा की। तो इस प्रकार से जैविक सुधारक जो होते हैं वो मृदा में क्षारीयता को कम कर देते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्बनिक सुधारक हैं जो जैविक सुधार के रूप में काम आते हैं। उनका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो होते हैं गोबर की खाद, सीरा, प्रेस मड, हरी खाद और फसलों के जो अवशेष होते हैं, जैसे उसका उदाहरण है कटाली। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये जैविक सुधारक के रूप में कार्य करते हैं। अगर अपन उनके उदाहरण की बात करें, इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो गोबर की खाद, हरी खाद, अपन ने पढ़ा था पहले हरी खाद कैसे बनती है, उसके बाद में सीरा, प्रेस मड, इनको अपन आगे पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जिस वीडियो में, तो अपन इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ये क्या क्या होती है, हरी खाद कैसे बनती है, गोबर की खाद क्या है, प्रेस मड क्या होता है, और फिर होता है फसलों के अवशेष। फसलों के अवशेष होते हैं और कुछ मात्रा में इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी होते हैं, खरपतवार भी होती है, जिसका एग्जाम्पल होता है कटाली। कटाली भी एक प्रकार का क्या है, जैविक सुधार होता है, यानी कार्बनिक सुधार कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ा, इसके बाद इसमें पूरी की पूरी तीनों विधि की अपन बात की, भौतिक तथा जल तकनीक विधि, रासायनिक सुधार विधि और जैविक सुधार विधि, यानी तीनों विधियों के माध्यम से हम मृदा की लवणता और क्षारीयता को दूर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की, ऐसे प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधियों के नाम लिखिए। यानी अम्लीय और क्षारीय मृदाओं को सुधारने वाली कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, ये वर्ड पूछा जाता है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। निक्षालन, जिसे ब्लीचिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको परिभाषित कीजिए। मृदा सुधारक की ट्रेंचिंग विधि को समझाइए। ट्रेंचिंग विधि क्या थी अभी अपन ने पढ़ी है इस वीडियो में, उसको समझाइए। जल निकास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं समझाइए, यानी किन किन माध्यम से हम जल निकास कर सकते हैं। खुला जल निकास को समझाइए, यानी किस प्रकार ये किया जाता है, ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसको समझाना है। मृदा सुधारकों के रूप में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। रासायनिक मृदा सुधारकों के कोई 4 उदाहरण लिखिए, कोई 4 एग्जाम्पल्स लिखिए जो रासायनिक मृदा सुधारक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक मृदा सुधारकों के कोई 2 उदाहरण लिखिए, यानी ऐसे पदार्थ के नाम लिखिए जो जैविक मृदा सुधारकों के रूप में कार्य करते हैं। उस खरपतवार का
नाम बताइए जो जैविक मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनका अभ्यास कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और अपना अगला वीडियो देखना ना भूलिए। नमस्कार।